हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर, जो चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ठीक है, बात करेंगे किसकी बच्चों? हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बच्चों, मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है और मेटलॉइड क्या होते हैं। तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और मेटलॉइड क्या होते हैं? जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो हमारे मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? हम बात करते हैं सबसे पहले मेटल की बात करेंगे। तो द एलिमेंट विच कैन readily lose इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर मेटल्स। मतलब वो एलिमेंट, हम बात करते हैं मेटल क्या होते हैं बच्चों? वो एलिमेंट जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो ये बनाते क्या हैं? ये कैटायन। क्या बनाएंगे? कैटायन। कैटायन को क्या करते हैं बच्चों? ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास कोई मेटल है। ठीक है, और ये मेटल अगर कितना, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रही है तो क्या होगा? इस मेटल के ऊपर यहाँ पर प्लस का चार्ज हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो जहाँ पर देखो कैटायन फॉर्म हो रहा है, दीज आर कॉल्ड मेटल। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों, एक मेटल ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लें। तो सोडियम की लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आएगा, यानी इसके ऊपर ये कैटायन फॉर्म करेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बच्चों Mg की, तो जैसा कि आपको पता है कि Mg की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो Mg जो होगा हमारा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या करेगा? 2 कैटायन फॉर्म करेगा। वैसे ही हम पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? एक कैटायन फॉर्म करेगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज होगा। तो मेटल समझ गए, मेटल वो एलिमेंट होते हैं या मेटल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो समझ गए होगे आप मेटल क्या होता है। नॉन मेटल हम लोग नॉन मेटल में पढ़ेंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहां पर बात करेंगे बच्चों मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर मैलिएबल, दे कैन बीटेन टू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मैलिएबल मेटल। एल्युमिनियम फॉइल आर यूज टू पैकिंग फूड एंड मेडिसिन। देखो, मोस्ट मैलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स को हम कूट करके उनको एक पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा एल्युमिनियम फॉइल। आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल, जब भी आप बाहर से खाना वगैरह कुछ पैक कराते हैं तो वो हमें एल्युमिनियम फॉइल में ही पैक होकर मिल। तो एल्युमिनियम फॉइल देखो कितनी पतली होती है, लेकिन पतली होते हुए भी वो क्या होती है? पतली होते हुए भी वो देखो कहीं से ब्रेक होती, टूटती है? नहीं टूटती है। वैसे ही हमारा गोल्ड और सिल्वर क्या होता है? ये भी हमारा मेटल होता है। पर क्या ये कहीं पर आपको ऐसा दिखाई दिया कि ये टूट जाए जल्दी से? नहीं टूटती। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मैलिएबल हैं। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्राउन इनटू द वायर, एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। मेटल बच्चों क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको पतले पतले इनके तार बनाए जा सकते हैं, इनके वायर बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा किसमें, हमारे घरों में जो कॉपर की वायरिंग होती है, कॉपर के तार होते हैं, तो वो तार कितने 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 बहुत ही ज़्यादा महीन और पतले होते हैं, है ना। वैसे सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा होता है? तो गोल्ड और सिल्वर। पर क्या गोल्ड सिल्वर के वायर बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते, काफ़ी महंगे पड़ेंगे और चोरियाँ भी बहुत हो जाएंगी, तो इस वजह से इनके वायर नहीं बनाते। बट हाँ, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? ये गोल्ड और सिल्वर मोर डक्टाइल होते हैं, यानी मोस्ट डक्टाइल होते हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा पतले वायर बनाए जा सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं।
मतलब अगर किसी आयरन का एक सिरे पर आप उसको गर्म करना स्टार्ट कर दो तो धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हीट को भी ट्रांसफ़र करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखो बात करते हैं कि मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। बच्चों जो मेटल होती है उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होगी, शाइनिंग सरफेस होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बच्चा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेटल आर लस्टर, मेटल लॉस देयर लस्टर एंड बिकम डल एक्सपोजर टू एयर लॉन्ग टाइम। देखो मेटल जो होती है बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं, नहीं कोई भी आप मेटल की चीज़ लाओगे वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती है, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करती है, यानी उसकी सरफेस बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है। लेकिन उसी मेटल को अगर आप एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ दोगे तो वो डल हो जाती है, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। देखो मेटल्स सारी क्या होती है बच्चों, हार्ड होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मेटल की हम बात करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, सॉफ्ट मेटल होती है और इनको हम नाइफ से, चाकू से कट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, मेटल्स आर हार्ड कैन नॉट बी कट नाइफ, बट अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल एंड कैन बी नाइफ, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर। मेटल जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। लेकिन जो हमारी एक मेटल है मरकरी, मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, है ना। और सैलियम 30 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर सीजियम मेल्ट एट 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बात करेंगे कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बात करें, चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या फिर डेंसिटी की बात करते हैं, ये तीनों चीज़ें मेटल्स की बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। एंड नेक्स्ट है जो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब जानते हो, मेटल सोनोरस होती हैं, इनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी मेटल के सरफेस पे जब आप स्ट्राइक करेंगे, कोई चीज़ मारेंगे, दो मेटल को आपस में टकराइए, आप ऐसे ऐसे करिए तो उस मेटल से साउंड निकलेगी, ठीक है। तो बच्चों और मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्राइकिंग ऑन हार्ड सरफेस, वही चीज़ बताएगी। कोई मेटल लो और उसकी हार्ड सरफेस पे आप स्ट्राइक करोगे तो वहाँ पर वो सोनरस दिखेगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे।